हेलो स्टूडेंट्स, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो सेशन है वो क्लास 11th के लिए है और आज के इस वीडियो सेशन में जो हम करने जा रहे हैं वो मुख्यतः 5 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस, जो कि सबसेट ऑफ रिलेशन होता है। हमने लास्ट वीडियो सेशन जो कि 11th क्लास के लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड था, टर्म 1 के लिए आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का सबसेट होता है। फिर आज जो हम पढ़ेंगे वो फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस जो है वो सबसेट्स ऑफ रिलेशंस होता है, तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, तो उन कंडीशंस को हम आज की क्लास में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसी फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालते हैं, फिर कोडोमेन का क्या मतलब है। तो बेसिकली कोडोमेन का वही मतलब है जो रिलेशन में होता था, और रेंज का भी वही मतलब है कि ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट जो है फॉर्म करता है रेंज। और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम दो ओवल्स बना करके करते थे, तो वो यहाँ पर भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फंक्शंस के साथ। तो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन जो है सबसेट ऑफ रिलेशन है। जैसा कि हमने देखा कि सबसेट ऑफ रिलेशन होता है एक फंक्शन। ठीक है, तो अब किस तरह का सबसेट? कोई भी सबसेट हम उठा लेंगे तो वो रिलेशन, किसी रिलेशन का हम सबसेट उठा लेंगे तो क्या वो फंक्शन बन जाएगा? ऐसा नहीं है। फंक्शंस में हमें ये जो है काफी ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ वही फंक्शन होंगे जिसमें जो डोमेन सेट है उसके हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली इमेज हो। मतलब डोमेन सेट में किसी एक एलिमेंट का दो इमेज ना हो, ऐसा होना चाहिए, तब जाके हम उसको फंक्शंस मानेंगे। जबकि रिलेशन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें जो है एक डोमेन में एक एलिमेंट का जो है एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसेट ऑफ रिलेशन में ये तो बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज दिस मीन, कि यूनिक इमेज क्या है। अगर हम देखें तो डोमेन सेट क्या है? तो डोमेन सेट पहला वाला जो सेट होता है वो डोमेन सेट होता है। तो जैसे फंक्शन में अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कोई भी फंक्शन को हम यूजुअली fx से डिनोट करा देते हैं। मान रखिए कि 2x+1 हमने लिया हुआ है और x को हमने नेचुरल नंबर लिया हुआ है, तो हम जो है उसमें भी यहाँ पर एक और ले लेते हैं कि x जो है 5 से कम है। तो हमारे पास क्या क्या आएगा fx में? वो आ जाएगा जैसे n नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर यानी कि 1 लेंगे, तो 1 लेने से हमारे पास यहाँ पर 2 × 1 तो 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। फिर 2 × 2 = 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। फिर 2 × 3 = 6 + 1 तो 7 हो जाएगा। फिर 2 × 4 = 8 + 1 9 हो जाएगा। 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू हमें 5 से कम रखनी है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया, इसका ये fx की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये हमारा जो है वो रेंज सेट बना रहा है। पर अगर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करके उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम रिलेशन को करते थे। तो fx इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 के लिए आपका क्या इमेज आया था 3, 2 के लिए आपका क्या इमेज आया था 5, 3 के लिए आपका क्या इमेज आया था 7 और 4 के लिए आपके पास क्या इमेज आया था 9। तो ये जो है हमारा फंक्शन बनाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है पहला जो कंपोनेंट है उसको अगर हम सेट की फॉर्म में डालेंगे तो वो क्या बनाएगा, डोमेन बनाएगा, और जो दूसरा वाला है वो रेंज बनाएगा। और कोडोमेन क्या होगा, तो अगर हमने फंक्शन को नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया हुआ है तो इसका कोडोमेन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने अभी डोमेन का जिक्र किया, तो डोमेन में हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट सेट में हैं तो डोमेन बना देंगे। यहां पर जैसे डोमेन का सेट जो है इस वाले फंक्शन के लिए क्या बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, जबकि रेंज क्या बनेगा, तो रेंज इसका बनेगा 3 5 7 और 9। ठीक है, फिर कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन जो है, कोडोमेन पूरा नेचुरल नंबर मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाएगा। अगर फंक्शन हमारा यहां पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बना हुआ है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और उसमें भी ये नेचुरल नंबर जो है ये टेलर्ड है कि हम x जो है मतलब हमें 1 से लेके 4 तक ही लेना है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कोडोमेन तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और हम जो है इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ओवल की फॉर्म में ही करते हैं। तो 2 ओवल लेते हैं हम, और उसमें हम जो है यहाँ पर जैसे n एस्टेरिस्क है तो उसको आप a मान लीजिए। यहाँ पर मान रखिए कि हमने a to n बनाया हुआ है, और a में हमने नेचुरल नंबर्स लिए हैं सिर्फ 1 से 4। ठीक है, a जो है हमने ले लिया 1 से 4, 1 2 3 और 4, क्योंकि हमने x की वैल्यू नेचुरल नंबर में रखा तो है पर 5 से कम रखा है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो 5th पॉइंट आज का करना था वो है कि इसमें जैसे हम 2 ओवल्स बनाएंगे, एक a के लिए बनाएंगे और एक तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये मतलब बड़ा ओवल बनेगा क्योंकि 9 10 11 12 इसमें द लिस्ट विल गो ऑन। और जबकि यहाँ पर हमें 1 2 3 और 4, बस 1 जो है रिलेटेड है 3 से तो यहाँ पर 3 होगा, 2 जो है 5 से रिलेटेड है तो ये 5 होगा, 3 जो है 7 से है और 4 जो है 9 से है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 सबके लिए जो है इमेज बन गया है। तो यहाँ पर जो रिलेटेड एलिमेंट है सेकेंड सेट में वो रेंज सेट बनाता है। फंक्शन डिफाइंड रहे इसके लिए ए सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रख सकते हम, मतलब सभी के कोई ना कोई इमेज होंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये पांचों बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो है अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ
जिसकी जो वैल्यू है या रेंज जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और उस फंक्शन का फिर क्या नाम होगा, तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या हो गया? रियल वैल्यूड फंक्शन जिसमें कि हमें क्या मिल रहा है, जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, और जब डोमेन भी हम रियल नंबर लेते हैं या सबसेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं तो वो रियल फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, दो चीजों को डिफाइन किया। क्या हुआ, डोमेन अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो वो एक रियल फंक्शन होगा। और अगर हमारे पास डोमेन कुछ भी हो लेकिन रेंज जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, क्योंकि रेंज जो है वो उसका सीधा मतलब है कि वैल्यू। ठीक है, तो रेंज मतलब वैल्यू, वैल्यू ही होती है किसी फंक्शन का जो कि अगर हम उसको सेट की फॉर्म में डाल दें तो वो रेंज सेट बना देता है। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन हमने दोनों ही अभी डिफाइन किया। अब जो है अगर हमारे पास कोई रियल फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मान रखिए कि हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है f(x) = 1/x - 3 का। ठीक है, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए, क्योंकि हम रियल फंक्शंस कंसीडर कर रहे हैं, तो रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये फंक्शन जो है डिफाइंड है कब, वो हमें बताना है। वो सारी वैल्यू का सेट जो है हमारा डोमेन बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर फॉर डोमेन हमें क्या ध्यान रखना होता है वो जरूरी है देखना। फॉर डोमेन जो है आप दो बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि रियल फंक्शन कर रहे हैं तो इसका आउटकम भी रियल नंबर होना चाहिए, और x की वैल्यू मतलब जो हम वैल्यू डालेंगे अपनी तरफ से वो भी रियल होना चाहिए। तो हम जो है डोमेन के लिए दो चीजें देखेंगे। एक तो ये कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को dr इस तरह से लिखते हैं, ये जीरो ना हो, पहला कंडीशन तो ये है। और दूसरा कंडीशन है कि रूट के अंदर में जैसे कोई भी क्वांटिटी हो ना, तो वो जो है ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब अगर रूट के अंदर में कोई क्वांटिटी है तो वो रियल हो। ये कैसे पता चलेगा? ये वैसे पता चलेगा कि ये जो रूट के अंदर में जो चीज है, चाहे जो भी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो वो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब तभी वो रियल नंबर होगा। अगर यहाँ पर माइनस में आ गया कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो माइनस में आते ही यही हो गया ना कि वो रियल नहीं है। ठीक है, ये बात समझना है। तो डोमेन में दो बातों का ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर रूट अंडर वाली क्वांटिटी मान रखिए कि डिनोमिनेटर में है, तो वो 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा वहां पर। मतलब ये दोनों कंबाइंड वे में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम डोमेन निकाल पाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का ध्यान रखते हुए इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है। अभी बताया गया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x - 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब x जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर वैल्यूज? क्या 3 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज ये फंक्शन में हम x की जगह पे रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। सिर्फ हमें जो है इन्हीं दो चीजों का ध्यान रखना है। तो रूट अंडर इज नॉट देयर, सो वी
need not to worry about that. We need to worry about only the denominator. It should not be equal to 0, and from there we have obtained x should not be equal to 3. That means domain will be whole of real number minus 3. जब भी आपको किसी भी पूरे सेट से एक दो वैल्यूज बाहर निकालनी होती है तो आप इस तरह से लिखते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 3 को नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी. फिर जो है हम अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा. अब जैसे रेंज अगर हमें निकालना है, रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज हम कैसे निकालेंगे ये हम देखना चाह रहे हैं. तो रेंज निकालने के लिए हम लेट y इज इक्वल टू 1/x-3 कर देंगे. तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि x को y की टर्म में एक्सप्रेस कराना है. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं. x-3 इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा. फिर x इज इक्वल टू 1/y और प्लस में 3 हो जाएगा. ठीक है, और फिर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 1 + 3y/y हो जाएगा. अब यहाँ पर फिर से हमें वही डोमेन निकालने के लिए जो दो बातों का ध्यान रखना होता है उन्हीं बातों का ध्यान हम यहाँ पर रेंज निकालने के लिए y के लिए रखते हैं. अब यहाँ पर भी रूट अंडर तो नहीं है, दूसरा केस नहीं है, यानी कि पहला केस है जहां पर कि हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर सीधा सीधा ये y तो अकेला ही है, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि रेंज जो है इसका 0 नहीं आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है. तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0. जिस तरह से हमने डोमेन के केस में 3 बाहर किया था सेट ऑफ रियल नंबर से, उसी तरह से हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 0 बाहर कर दिया, तो वो हमें रेंज देगी. समझ में आई बात. तो डोमेन निकालने के लिए जो हम ध्यान रखते हैं वही रेंज निकालने के लिए करते हैं. डोमेन में हम सीधे सीधा लगा देते हैं, जबकि रेंज में पहले y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है वो सपोज करते हैं, x को y की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा सिर्फ सिंगल x विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एनी अदर विदाउट x वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे राइट साइड में हम ले जाते हैं. और फिर जो है हम जो डोमेन के लिए प्रोसेस करते थे वही हम यहाँ पर करते हैं टू ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, और फिर हम उसको रेंज पर लगा देते हैं. तो हमारा रेंज आ गया रियल नंबर माइनस 0, मतलब 0 वैल्यू इस फंक्शन की नहीं आएगी कभी भी. आप चाहे x की जो मर्जी वैल्यू ले लो और बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है. ठीक है, तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज रियल फंक्शंस के लिए किया, जहां पर कि हमें डोमेन भी रियल नंबर रखना होता है और रेंज भी रियल नंबर. रियल फंक्शंस वही फंक्शंस होते हैं जिसमें कि डोमेन एंड रेंज बोथ आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. राइट, तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें जो है हम एक और एग्जांपल लेते हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए. ठीक है, तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए जैसे हम एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं. मान रखिए कि f(x) इज इक्वल टू रियल फंक्शन ही कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इसका डोमेन और रेंज दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं. इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, अब मान रखिए कि हमने यहाँ पर किया x² - 4. इसका हमें क्या निकालना है, एक तो डोमेन निकालना है और एक रेंज निकालना है. दोनों हमें निकालना है. कोडोमेन निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोडोमेन इसका रियल नंबर ही होगा. अगर हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है तो उसका कोडोमेन तो अपने आप रियल नंबर ही होगा. सेकंड वाला सेट होता है वो हमें पता है, उसमें हम कोई भी एक्सेप्शंस नहीं डालते हैं. तो अब हम डोमेन अगर निकालना चाहते हैं
तो चूंकि यहाँ रूट अंडर इन्वॉल्व है, यानी कि सेकेंड केस है। फर्स्ट केस क्या था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ डिनोमिनेटर वाली बात है नहीं, यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर वाली बात है, तो वो सेकेंड वाला केस है हमारे पास। तो हम पहले डोमेन के लिए इसको सॉल्व करेंगे, डोमेन निकालने का प्रयास करते हैं हम। डोमेन के लिए हमारे पास जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -2 से छोटी हो जाए, या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए या उसके बराबर, क्योंकि इक्वल टू 4 इज ऑल्सो देयर। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ इक्वल टू है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल टू है तो हमें इक्वल टू लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका डोमेन आया वो क्या आया, डोमेन आया हमारे पास x -2 से कम, यानी कि अगर हम डोमेन लिखेंगे तो उसको हम df(x) लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास -∞ से -2, ब्रैकेट का ध्यान रखिए, और 2 से इंफिनिटी। ब्रैकेट का ध्यान बहुत जरूरी है यहाँ रखना। यहाँ पर अगर देखिए तो ये ओपन ब्रैकेट है, -∞ इंक्लूडेड नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगा। अब यहाँ पर इक्वल टू था, इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ा। स्क्वायर ब्रैकेट शोज इंक्लूजन ऑफ दैट वैल्यू, मतलब -2 इसके डोमेन में है, मतलब हम -2 ले सकते हैं। -2 और 2 के बीच की वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए और उसमें से -2 से 2 वाला जो इंटरवल है वो हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इस इंटरवल में आपने -2 और 2 नहीं रखा है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इस ग्रुप में नहीं है, माइनस कर रहे हैं, यानी कि -2 और 2 वैल्यू इस ग्रुप में रहेगा, वो नहीं हटेगा, ठीक है। तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन नोटेशन भी लिख सकते हैं, या फिर ये सेट में से इंटरवल हम माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो ये डोमेन निकालने का हमारा तरीका हो गया रूट अंडर वाले फंक्शन के लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें रेंज, रेंज के लिए आपको अभी बताया गया कि आप क्या करते हो, y सपोज कर लेते हो। तो यहाँ पर रेंज के लिए हम y सपोज कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर हम दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे तो हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा। फिर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना है ना, तो x हम बनाएंगे और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4 बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक कमाल की बात हो गई कि ये वाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया रूट के अंदर में। तो अब जैसे डोमेन वाला काम अगर हम करें तो इसका तो यही मतलब हो जाएगा ना कि वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इनसाइड द रूट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यू विल सी कि वाई स्क्वायर इज देयर। तो कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कराओगे प्लस 4 कराओगे तो वो 0 से बड़ा ही तो आएगा, ठीक है। तो ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, y बिलोंगिंग टू r आ जाएगा। लेकिन रुको, y बिलोंगिंग टू r तो आ गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन में एक लिमिटेशन होता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। स्क्वायर रूट फंक्शन में कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। तो अनलेस स्टेटेड, अगर लिखा हुआ रहेगा कि आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो इस केस में फिर आप पॉजिटिव वैल्यू नहीं लोगे, मतलब वो आपके जो दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल ये है कि हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इट इज अ कन्वेंशन कि हम जो है
y की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव लेंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब यहां पर बट y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आज जो हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और हमने ये जो 2 एग्जाम्पल्स लेके रियल फंक्शंस का, रियल वैल्यूड नहीं, रियल फंक्शंस का जो हमने डोमेन और रेंज निकालना सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इवन एमसीक्यूज भी इससे बनाए जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसको करने की जरूरत है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप लोगों में से किसी ने इसको M&C चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम फिर आपसे मिलेंगे 11th के वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।